स्वागत है आप सभी का HL टिर्की जी के चैनल पर। तो हम चर्चा करेंगे गवर्नर जनरल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न क्या है? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड माउंट बेटन। जी हाँ, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट बेटन थे, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, जी हाँ, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की बात करें तो रिंग फेंस नीति का संबंध इनमें से किस से है, ये बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। जी हाँ, लगातार आप भी गेस करते रहिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर सेवंथ की बात करें तो निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर एट की बात करें तो भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ की बात करें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र भारत में कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गाजीपुर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? जी हाँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशाही हो रहे थे, तो नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? जी हाँ, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये सुमेलित नहीं है। जबकि हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। जी हाँ, लगातार आप भी गेस करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध था, ये बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कैप्टन स्लीमैन। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो विलियम बैंटिंग के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1829 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड एलन ब्रो के समय। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय निम्नलिखित में से किस रीत से हुआ था? इसका सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा कुप्रशासन के कारण। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। जी हाँ, भारत में डाक तार रेलवे की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? इसका सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, जी हाँ, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर
घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था, किसने सुनाया था ये बताना है। जी हाँ, फिर से देख लेते हैं इस प्रश्न को। क्वेश्चन क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 20 है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था ये बताना है। जी हाँ, इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। क्वेश्चन नंबर 21, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्य नियुक्त किया गया, इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1858 ईस्वी में। जी हाँ, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्य नियुक्त किया गया था 1858 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। ये रहे चार ऑप्शन, चार ऑप्शन में सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड एलन बरो। जी हाँ, 22 का वी ऑप्शन इसमें सही होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। जी, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। इसका डी ऑप्शन सही है, लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता, ये सुमेलित नहीं है। जबकि लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि और लॉर्ड डलहौजी व्यापकगत का सिद्धांत ये सुमेलित है। जबकि लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ये भी बताना है कि इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सर जॉन सोर आंगर नेपाल युद्ध, ये सुमेलित नहीं है। जबकि लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि प्रणाली और लॉर्ड हेस्टिंग तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ये सभी सुमेलित हैं। लेकिन इसमें जो सी ऑप्शन है इसमें सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 126। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 25, क्षमा करें, क्वेश्चन नंबर 25, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई। जी हाँ, किसके कार्यकाल में हुई थी ये बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। यानी कि 25 का सी ऑप्शन इसमें सही है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 26, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड मेयो के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। बहुत ही आसान प्रश्न, इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 28। जी हाँ, लगातार आप भी गेस करते रहिए, हमारे उत्तर आने से पहले उत्तर आपका आना चाहिए। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। ये रहे चार ऑप्शन, चार ऑप्शन में सही उत्तर होगा लॉर्ड रिपन। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 29, अस्थाई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुई थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में कर्जन प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी। जी हाँ, इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा जी के गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 31, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ था ये बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड हॉर्डिंग। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है ये बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन, ये सुमेलित नहीं है। जबकि पिट्स इंडिया एक्ट वॉरेन हेस्टिंग, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी और इल्बर्ट विल रिपन ये सुमेलित है। जबकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन ये सुमेलित नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल अंग्रेजी के अतिरिक्त अरबी, फारसी एवं बंगाली भाषा का जानकार था। ये रहे चार ऑप्शन, उत्तर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। जी हाँ, लगातार गेस करते रहिए। 34 देखिए, उस गवर्नर जनरल का नाम क्या था जिसने न्यायालयों के कामकाज की भाषा बदलकर फारसी से अंग्रेजी कर दिया था।
तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। जी हाँ, लगातार आप भी गेस करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाला वायसराय कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा लिन लिथिगो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। जी हाँ, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? ये बताना है। जी हाँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा सर एंड्रूज फ्रेजर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। जी हाँ, सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण। हड़प नीति के अंतर्गत ना हड़पा जाने वाला राज्य था, कौन सा राज्य था ये बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अवध। जी हाँ, अवध को कुशासन के आधार पर ब्रिटिश राज्य में शामिल किया गया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। कुशल आकर्मण्यता की नीति का संबंध किससे था? ये रहे चार ऑप्शन। चार ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा? जॉन लॉरेंस से। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें तो किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा गया है? ये रहे चार ऑप्शन। चार ऑप्शन में सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो निम्नलिखित में से बंगाल सरकार का गवर्नर जनरल था कौन था? ये बताना है। जी हाँ, ये रहे चार ऑप्शन। चार ऑप्शन में सही उत्तर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 41। किस वायसराय के समय असहयोग आंदोलन चलाया गया था? तो 41 का ये ऑप्शन सही होगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें तो अवध विलय के समय वहां का डिप्टी कमिश्नर कौन था? ये रहे चार ऑप्शन। उत्तर होगा आउल्ट्रम। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम वायसराय हुआ? ये रहे चार ऑप्शन। उत्तर होगा कैनिंग, यानी लॉर्ड कैनिंग। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। जी हाँ, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। हमारे उत्तर आने से पहले आपका उत्तर आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 44 है किस वर्ष अंग्रेजों ने भारतीय सिक्कों पर इंग्लैंड के राजा की छवि अंकित करना प्रारंभ किया था? तो ये रहे चार ऑप्शन। चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1835 में। क्वेश्चन नंबर 45। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान वो कौन सा प्रथम भारतीय था जिसे गवर्नर जनरल की काउंसिल का कानूनी सदस्य नियुक्त किया गया था? ये रहे चार ऑप्शन। उत्तर होगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 46। जब कैबिनेट मिशन की घोषणा की गई तब वायसराय कौन था? ये रहे चार ऑप्शन। उत्तर क्या होगा? वेवल, यानी लॉर्ड वेवल। क्वेश्चन नंबर 47। सिंध का विलय किस गवर्नर जनरल ने किया? ये रहे चार ऑप्शन। उत्तर होगा एलन ब्रो। क्वेश्चन नंबर 48। प्रेस को स्वतंत्रता देने वाला गवर्नर जनरल कौन था? ये रहे चार ऑप्शन। उत्तर क्या होगा? लॉर्ड मेटकॉफ। ये डी ऑप्शन इसमें सही होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। प्रेस को स्वतंत्रता देने वाला गवर्नर जनरल कौन था? जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा मेटकॉफ। क्वेश्चन नंबर 49। वह गवर्नर जनरल जिसने भारतीय राजाओं से गोद लेने की प्रथा छीन ली। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो पिंडारियों का दमन किसके काल में हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। जी हाँ, सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 51। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल साहित्य के क्षेत्र में ओवेन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है? तो ये रहे चार ऑप्शन। इसमें सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। क्वेश्चन नंबर 52 एंड लास्ट क्वेश्चन। किस गवर्नर जनरल को भारतीय न्याय व्यवस्था का जन्मदाता कहा जाता है? ये रहे चार ऑप्शन। उत्तर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। जी हाँ, तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्न। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।